शहर में कैलाश का एक बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार था। उसके खानदान में उसकी बीवी शालिनी, 2 भाई राहुल और रंजन और एक छोटी बहन तान्या थी। मगर कैलाश सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नौकर कृष्णा से करते थे। कृष्णा उनका वफादार नौकर था। वो कृष्णा को अपना छोटा भाई मानते थे। कृष्णा अपने मालिक कैलाश के हर काम में हाथ बटाता था, मगर कैलाश के 2 छोटे भाई कोई काम धंधा नहीं करते थे। वो दिन भर कैलाश के रुपयों को दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। एक दिन कृष्णा कैलाश से बोला, छोटे मालिक, आप राहुल बाबू को और रंजन बाबू को समझाते क्यों नहीं? आप दिन भर मेहनत से काम करते हैं और वो आपके मेहनत के कमाई को ऐसे ही लुटाते रहते हैं। हे कृष्णा, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं रे? मेरे माँ ने मरते वक्त मुझसे एक वादा लिया था कि इन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए मैं इनसे कुछ नहीं कह पाता। लेकिन मालिक, ऐसे तो ये आपको बर्बाद कर देंगे। अरे नहीं रे, तू बहुत भोला है रे कृष्णा। धीरे धीरे दोनों काम धंधा करने लगेंगे, तू फिक्र मत कर। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज रात घर में देर से आऊँगा। आज सारे कारोबारियों की मीटिंग है और मुझे उसमें बुलाया गया है। ठीक है छोटे मालिक, आप कितने भी रात में आएंगे मैं आपको जागता हुआ ही मिलूंगा। लेकिन क्यों? मालिक, आपको खाना गरम करके भी तो देना है। कृष्णा की बात सुनकर कैलाश मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से ऑफिस चले गए। मीटिंग में शहर का एक और बड़ा कारोबारी राजन कसाना भी बैठा हुआ था। सारे कारोबारियों ने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया हुआ था। मीटिंग में कैलाश अपने सारे कारोबारी भाइयों से बोले, तुम सब फिक्र मत करो, इस बात का फैसला मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा। अब तुम सब अपने अपने काम पर जा सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद राजन कसाना मुस्कुराता हुआ कैलाश के पास आकर बोला, आपको क्या लगता है कैलाश जी कि इन कारोबारियों ने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सही है या गलत? सीधी सी बात है राजन, कारोबारियों का सारा पैसा आपके सीक्रेट बैंक में रखा जाता है। अगर अकाउंट में से रुपया कम हुआ है तो आपके ऊपर ही इल्जाम लगेंगे ना। मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है। 1 हफ्ते के अंदर ये पता लग जाएगा कि आपके ऊपर लगे हुए इल्जाम सही है या गलत। देखिए कैलाश जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। ये सच है कि मैंने कारोबारियों के 100 करोड़ रुपए चुराए हैं। अगर आप उन कारोबारियों के सामने मुझे बेगुनाह साबित करेंगे तो मैं उनमें से 50 करोड़ रुपए आपको देने के लिए तैयार हूँ। राजन की बात सुनकर कैलाश बुरी तरह से नाराज हो गए। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ राजन के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए राजन, अब तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा कर ही रहूंगा। इतना कहकर कैलाश वहाँ से चले गए। राजन कसाना गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, तुझे मैं इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा कि तू मुझे जेल तक पहुंचाए। राजन कसाना एक मुजरिम किस्म का आदमी था। उसने अपने सभी गुंडों को बुलाकर कहा, आज रात तुम लोग कैलाश के फैक्ट्री में आग लगा दो। मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन पहले कैलाश ने 1 करोड़ रुपए का माल अपने फैक्ट्री में रखा हुआ है। उसने अभी तक उस माल का इंश्योरेंस भी नहीं किया हुआ है। फैक्ट्री जलने के बाद कैलाश सड़क पर आ जाएगा। राजन कसाना के गुंडों ने उसी रात कैलाश की फैक्ट्री में आग लगा दी। कैलाश की फैक्ट्री जलकर राख हो गई और साथ ही साथ उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का माल भी। कैलाश सड़क पर आ गया। इतने बड़े नुकसान का कैलाश पर बहुत बड़ा सदमा लगा और एक रात कैलाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कैलाश की बहन तान्या अपने छोटे भाइयों के नंबर पर कॉल मिला कर थक गई, मगर किसी भी भाई ने उसका फोन नहीं उठाया और कैलाश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज कर सके। कुछ ही वक्त में कृष्णा कुछ पैसे ले आया। डॉक्टर को दिखाने के बाद कैलाश ने अपने नौकर कृष्णा से कहा, कृष्णा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तू किसी से उधार मांग कर लाया है? नहीं मालिक, जब आपकी तबीयत ज्यादा नासाज हो गई तो मैंने रंजन बाबू के जेब से कुछ पैसे निकाल लिए थे। मैंने उन्हें कुछ पैसे अपने जेब में रखते हुए देखा था। कृष्णा ने ये बात बोली ही थी कि तभी कैलाश के दोनों भाई गुस्से से आकर बोले, इसने चोरी की है भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेब से पैसे निकालने की? बड़े मालिक की अचानक तबीयत नासाज हो गई थी, मैंने इसी वजह से आपके जेब से पैसे निकाल लिए। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं इनके इलाज में पैसे खर्च करूं।
आइंदा मेरे जेब में हाथ मत डालना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप रंजन बाबू? जब बड़े मालिक का वक्त अच्छा था तो आपने उनकी दौलत दोनों हाथों से लुटाई, और आज जब उनका बुरा वक्त आया तो आप उनके इलाज के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। मैंने अपने आंखों से कई बार आपको बड़े मालिक की जेब से पैसे निकालते हुए देखा है, और जब भी मैंने बड़े मालिक से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने हमेशा मुस्कुराकर टाल दिया। मुझसे जुबान लड़ाता है बदतमीज नौकर। रंजन ने कृष्णा को बुरी तरह से पीट दिया। बड़े मालिक, ये मुझे मार रहे हैं, आप इनसे कुछ क्यों नहीं कहते? तुमने चोरी की है कृष्णा, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप बड़े मालिक? आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? अरे मैंने सिर्फ आपके इलाज के लिए रंजन बाबू के जेब से पैसे निकाले थे। हाँ, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? थोड़ा सा नासाजी हो गया था, मरा तो नहीं जा रहा था। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। कैलाश ने कृष्णा को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। कृष्णा आंखों में आंसू लिए चीखते हुए बोला, हाँ जा रहा हूँ, और कभी भी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा मालिक। बड़ी मालिक, रंजन बाबू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आपके इस धक्का देने से बुरा लग रहा है। आज मुझे ये दुनिया समझ में आ गई है। बड़े मालिक का नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका सर बड़े मालिक के जूतों से हमेशा नीचे ही दबा रहता है। इतना बोलकर कृष्णा कैलाश के घर से बाहर निकल गया और गुस्से से एक फुटपाथ पर जाकर रोने लगा कि तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके नजदीक आकर गिर गया। वो आदमी बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें तो गोली लगी है। वो आदमी एक छोटी सी शीशी और एक बड़ी सी फाइल कृष्णा को पकड़ाते हुए बोला, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं। तुम मुझे यहाँ के मालूम नहीं पड़ते, तुम कस्बे के मालूम होते हो। लेकिन ये है क्या? इस शीशी में तैयार किया हुआ एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिससे तुम हीरे का एक महल बना सकते हो, और इस फाइल में उसका फॉर्मूला भी बना हुआ है। तभी कुछ लोग हाथ में बंदूक पकड़े हुए कृष्णा की ओर दौड़ते हुए आने लगे। कृष्णा वहाँ से भाग गया और सीधा अपने गांव पहुँच गया। कृष्णा की थोड़ी बहुत खेती पड़ी हुई थी। कृष्णा अपने खेतों में कटहल की सब्जी बोने लगा और उसने उस आदमी के बताए अनुसार उस शीशी में केमिकल का इस्तेमाल कटहल की फसल पर किया तो उसके सामने एक चमत्कार हो गया। दरख्त पर हीरे के कटहल उगाए। ये देखकर कृष्णा खुशी से पागल हो गया। उसी वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। माँ देखना, अब मैं कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अमीर होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बड़े मालिक को जवाब दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चोर कहा था, जबकि मैंने उनके लिए ही चोरी की थी। कृष्णा की बात पर माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं कैलाश को बहुत वक्त से जानती हूँ बेटा। जब तू बहुत छोटा था तब वो तुझे बड़े मोहब्बत से यहाँ से ले गया था। उस बेचारे ने तुझे इस वजह से घर से निकाल दिया कि वो गरीब हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसके छोटे भाई ने उसके सामने तुझे हाथ लगाया, इसीलिए उसने तुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए घर से बाहर निकाल दिया। अपनी माँ की बात सुनकर कृष्णा गहरी सोच में पड़ गया। अब समझ में आया माँ कि जाते हुए बड़े मालिक रो क्यों रहे थे। तो फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने सारे हीरे के कटहल बेच दिए और बहुत रईस हो गया। लेकिन जब वो कैलाश के घर पर गया तो उसे पता चला कि कैलाश की बीवी मर चुकी है और कैलाश के भाइयों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। कैलाश का घर भी बिक चुका है। कृष्णा ने पूरे शहर में कैलाश और तानिया की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते वो कैलाश की फैक्ट्री गया। फैक्ट्री का एक पुराना मजदूर कृष्णा से बोला, कैलाश जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है कृष्णा, तुमने आने में थोड़ी शायद देर कर दी। मुझे कैसे भी करके बस एक बार बड़े मालिक का पता मिल जाए। जानते हो कृष्णा, मैंने अपनी जिंदगी में कैलाश जी जैसा दिलदार इंसान नहीं देखा। सच तो ये है कृष्णा कि कैलाश की फैक्ट्री में आग लगी ही नहीं थी, बल्कि लगाई गई थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ कृष्णा, वो किसी और ने नहीं बल्कि राजन कसाना ने लगाई थी। बस एक चीज मेरे जहन में नहीं आती कि आखिर वो फैक्ट्री में आग लगाने में वो कामयाब कैसे हो गया।
मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि कैलाश जी ने अपने फैक्ट्री में कुछ ऐसे गैजेट लगवा रखे थे कि अगर फैक्ट्री में कोई स्मोकिंग भी करता तो खतरे के सायरन बज उठते, मगर उस रात नहीं बजे। ऊपर वाला उस राजन कसाना को कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर वो मजदूर वहाँ से चला गया, मगर कृष्णा ने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन कृष्णा अपनी कार में कैलाश को ढूंढता फिर रहा था। तभी उसकी नजर रंजन और राहुल पर गई, जो कि कैलाश के सबसे बड़े दुश्मन राजन कसाना के साथ बैठे हुए थे। कृष्णा उनकी कार का पीछा करते करते उनके ऑफिस तक पहुंच गया और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। रंजन और राहुल राजन कसाना से बातें कर रहे थे। मान गए आपको राजन कसाना जी, आपने भैया की फैक्ट्री में आग लगवा दी और भैया को भनक भी नहीं लगी कि वो आग आपने लगवाई है। कैलाश को तो ये भी नहीं मालूम है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने में मदद करने वाले उनके ही दोनों भाई हैं। 50 करोड़ की रकम के लिए तो कोई सगा भाई भी अपने भाई को मार सकता है, और फिर तो कैलाश हम दोनों का सौतेला भाई था। तभी कृष्णा उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तीनों कृष्णा को देखकर बुरी तरह से घबरा गए। कृष्णा, तूने ये महंगे कपड़े कैसे पहन लिए हैं? क्या कहीं से चुरा कर ले आया है? चुरा कर नहीं राजन बाबू, बल्कि अपने मेहनत से कमाया है। और तुम दोनों क्या जानो मेहनत करना। तुमने तो सिर्फ अपने बड़े भाई की दौलत को दोनों हाथों से उड़ाया है, लेकिन तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे कोई सगा भाई भी अपने भाइयों के लिए इतना नहीं करता जितना बड़े मालिक ने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए किया। हाँ तो तू हमारा क्या बिगाड़ लेगा? फिलहाल मुझे सीधी तरीके से ये बता दो कि बड़े मालिक कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ है। अगर ढूंढना ही है तो जाकर उन्हें किसी मंदिर के बाहर ढूंढ। दोनों बहन भाई भीख मांग रहे होंगे। तुम दोनों कार में चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े मालिक तुम दोनों से बेहद प्यार करते थे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ऊपर वाला देगा। लेकिन राजन कसाना, जिस दिन मुझे बड़े मालिक मिल गए ना, उसी दिन मैं तुझे तेरे किए की सजा दूंगा। इतना कहकर कृष्णा गुस्से से बाहर निकल गया। कृष्णा ने पागलों की तरह कैलाश की तलाश जारी रखी। कुछ महीनों बाद कृष्णा एक मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि कैलाश और उसकी छोटी बहन तान्या मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। ये देखकर कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ता हुआ कैलाश के पास पहुंच गया। मैं आ गया मालिक, मुझे माफ कर देना। मैं आपके बर्ताव को समझ नहीं पाया, मैंने आपको गलत समझा। कृष्णा को रईस देखकर कैलाश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तान्या के भी। तेरे जाने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ के चली गई कृष्णा, और मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि मेरे फैक्ट्री में आग मेरे ही भाइयों ने लगाई थी, और ऊपर वाले ने उन्हें इस पाप की सजा भी दे दी। वो दोनों परसों एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपको पूरी बात नहीं पता बड़े मालिक, इस खेल का असली खिलाड़ी राजन कसाना था। उसने ही रंजन बाबू और राहुल बाबू को भड़काया और उन दोनों को 50 करोड़ का लालच देकर आपके फैक्ट्री में आग लगवाई। असली मुजरिम राजन कसाना है। तभी अचानक कैलाश लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये देखकर कृष्णा और तान्या बुरी तरह से घबरा गए। आप फिक्र मत कीजिए मालिक, मैं आपको अभी और इसी वक्त अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं कृष्णा नहीं, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। दरअसल मुझे कैंसर हो गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद तू तान्या का ख्याल रखना, उससे शादी कर लेना और राजन कसाना को छोड़ना मत। इतना कहकर कैलाश ने दम तोड़ दिया। कृष्णा ने कैलाश का अंतिम संस्कार कर दिया और उसी दिन तान्या से शादी भी कर ली। कृष्णा अब बहुत रईस आदमी बन चुका था। कृष्णा ने ठीक राजन कसाना की तरह उसकी ही फैक्ट्री में आग लगवा दी। राजन कसाना भी सड़क पर आ गया, मगर वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और पागल हो गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा अपनी बीवी तान्या को लेकर अपने गांव चला गया और वहाँ एक कोठी बनवाकर रहने लगा। कृष्णा आज भी हीरे के कटहल उगाता है।